नमस्कार, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इस क्लास में चर्चा करेंगे कि बीटीटी एंड बीएसटीसी ऑनलाइन क्लासेस 2024 इसमें राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे और आप इस क्लास को अंत तक देखना। और बीटीटी एग्जाम की जो 10 दिन पहले है यानी 3 बड़ी मैराथन क्लासें लगाई जाएगी, उसमें राजस्थान का संपूर्ण जीके कवर करवाया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। तो 1 नंबर क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो ऑप्शन ए था डीडवाना, बी था जोधपुर और सी था बीकानेर और डी है वो था पोखरण जैसलमेर। लेकिन भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है वो कहाँ पर करवाया गया था? तो कहाँ पर करवाया गया? पोखरण जैसलमेर में करवाया गया था। तो डी ऑप्शन है वो सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर 1722 मीटर है, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? तो ऑप्शन ए सांबर, बी डीडवाना, सी पुष्कर, डी है जो कोलायत। तो बात करें इससे जो राजस्थान में गुरु शिखर सबसे ऊंचा है तो नीचा सबसे यानी गुरु शिखर यानी अरावली की सबसे नीचा शिखर कौन सा है? तो सांबर झील है। ये ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। सांबर कहाँ पर है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? ऑप्शन ए जैसलमेर, बी है बांसवाड़ा, सी है धौलपुर और डी है गंगानगर। गंगानगर है उत्तरी जिला, धौलपुर है, धौलपुर कौन सा है? पूर्वी जिला, बांसवाड़ा दक्षिणी जिला और जैसलमेर पश्चिमी जिला। तो ऑप्शन ए है जो इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि 21 जून को सूर्य की किरणें किस जिले में सीधी पड़ती है? तो ऑप्शन ए बांसवाड़ा, बी गंगानगर, सी धौलपुर और डी है तो जैसलमेर। तो 21 जून को सूर्य की किरणें वो बांसवाड़ा जिले में यानी सीधी पड़ती है और जो कर्क रेखा है वो राजस्थान में 26 किलोमीटर दूरी तय करती है और बांसवाड़ा प्लस डूंगरपुर को जिलों के अंदर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन आता है कि राज्य की किस क्षेत्र में वर्षा में अधिक परिवर्तनशीलता दृष्टिगोचर होती है? ऑप्शन ए आबूखंड, बी है मरुस्थल और सी है चंबल और डी है शेखावाटी क्षेत्र। लेकिन राज्य के किस क्षेत्र में वर्षा में सबसे अधिक परिवर्तनशीलता देखने को मिलती है? तो मरुस्थल में देखने को मिलती है। बी ऑप्शन है वो सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है? तो ऑप्शन ए जैसलमेर, बी है बीकानेर, सी है गंगानगर और डी है जोधपुर। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां वो गंगानगर जिले में देखने को मिलती है। तो सी ऑप्शन है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न है कि शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली वर्षा का राजस्थान में क्या नाम है? ऑप्शन ए काल वर्षा, बी है शीत वर्षा, सी माउंट आबू और डी है उत्तरी वर्षा। तो काल विक्षोभों से होने वाली वर्षा को क्या कहती है? माउंट वर्षा कहती है। ये वर्षा चन्ना, गेहूं, जौ, सरसों आदि फसलों के लिए बड़ी उपयोगी वो वर्षा है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के उष्ण मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने किस कूट का प्रयोग किया था? तो BSHW ए ऑप्शन, बी है CWG और सी है AW और डी है BWHW। तो कोपेन ने मरुस्थलीय वर्गीकरण किया तो इसे मरुस्थलीय जलवायु के लिए कोपेन ने कौन सी यानी कूट भाषा का प्रयोग किया? तो BWHW का प्रयोग किया। AW यानी उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, BSHW यानी अर्ध शुष्क कटिबंधीय शुष्क जलवायु प्रदेश और BWHW यानी उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु और CWG यानी उपार्द्र जलवायु प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला प्रश्न आता है कि अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए जयपुर, बी जोधपुर और सी जैसलमेर और डी बाड़मेर। लेकिन अर्ध शुष्क जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब लागू हुआ? तो 1974-75 या 1973-77 या 1978-79 या 1979-80। तो सूखा संभावित क्षेत्र वो कब है जो कब कार्यक्रम लागू किया गया? तो 1974-75 में किया गया। ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वर्षा वायुदाब जिस जिले में रहता है वह जिला कौन सा है? तो ऑप्शन ए नागौर, बी बाड़मेर, सी जैसलमेर और डी
जोधपुर। लेकिन राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब वाले जिले की बात करें तो जैसलमेर जिला है। सी ऑप्शन है इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश के अंतर्गत राज्य के कौन से जिले आते हैं? तो झालावाड़, बांसवाड़ा, बाड़मेर, राजसमंद, जैसलमेर, जोधपुर और जोधपुर एंड बीकानेर। तो अति आर्द्र जलवायु की बात करें तो झालावाड़ एंड बांसवाड़ा जिला शामिल है। यह ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र उत्तरी भाग है या दक्षिणी भाग है, पश्चिम भाग है या पूर्वी भाग है? लेकिन न्यूनतम वर्षा की बात करें तो पश्चिमी भाग है। सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। और अधिकतम वर्षा वो दक्षिण भाग में होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि किसी भी क्षेत्र को न्यूनतम सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित करने के लिए कम से कम वर्षा की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 40 से 50 सेंटीमीटर या 50 से 70 या 80 से 120 या 70 से 100। तो सूखाग्रस्त करने के लिए कम से कम वर्षा जो 70 से 100 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। तो डी ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो राजस्थान में लौटते मानसून की अवधि क्या है? तो मार्च से जून, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च और फरवरी से मार्च। तो अक्टूबर से दिसंबर है लौटता मानसून। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापांतर है? जैसलमेर, चूरू, जोधपुर या नागौर? तो सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो जैसलमेर जिले में। ये ऑप्शन इस प्रश्न का करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रतापगढ़ व आसपास के भूभाग को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो वागड़, कांटल या उपरमाल? तो प्रतापगढ़ के आसपास के क्षेत्र को कांटल कहा जाता है। सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये क्लास है जो बीएसटीसी एंड पीटीटी के लिए यानी एक प्रकार से मॉडल पेपर की तरह यह क्लास है। ये क्लास में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो राजस्थान की अन्य भर्तियां एवं पीटीटी एंड बीएसटीसी में आए हुए क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। मेसा पठार कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, बांसवाड़ा और सिरोही। तो मेसा का पठार वो चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ये ऑप्शन है जो इसका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है पश्चिमी राजस्थान के रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत क्षेत्र बालू का स्तूप मुक्त है? 41.5, 61.11, 60.5 और 42.5। तो 61.5 आपको क्या है? मरुस्थल है राजस्थान में। लेकिन जो कितना प्रतिशत बालू का स्तूप मुक्त है? तो 41.5। ये ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि बोराट की पठार जिसके मध्य स्थित है वह है अचलगढ़ से तारागढ़। ऑप्शन ए बी है गोगुंदा से बेराट, गोगुंदा से कोमलगढ़ और जरगा से अचलगढ़। लेकिन बोराट का पठार है वो गोगुंदा से कोमलगढ़ के बीच स्थित है। सी ऑप्शन सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान के कुल क्षेत्र का कितना भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है? 41%, 10%, 61% और या 80%। लेकिन थार मरुस्थल के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग है? 61% यानी 61.11। जो सी ऑप्शन इस प्रश्न का सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च पर्वत शिखर है? तो अचलगढ़, सज्जनगढ़, खो या रघुनाथगढ़? तो इसमें ऑप्शन होगा अचलगढ़। यह ऑप्शन है जो सही होगा। यह ऑप्शन करेक्ट आंसर। अचलगढ़ कहाँ पर है? सिरोही में। कहाँ पर? सिरोही जिले में अचलगढ़ है। अगले क्वेश्चन की चर्चा करें तो अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान के निम्न में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर, झुंझुनू, अलवर या जालौर? तो अरावली का विस्तार है वो जालौर में नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन आता है कि प्रो वीसी मिश्रा ने राजस्थान को कितने भौगोलिक प्रदेशों में बांटा है? 3, 4, 7 या 5? तो वीसी मिश्रा ने 7 भागों में राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों को बांटा है। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में द्वितीय सर्वोच्च चोटी है जरगा, देलवाड़ा, शेर या अचलगढ़? तो राजस्थान की द्वितीय सर्वोच्च चोटी कौन सी है? शेर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1597 मीटर और गुरु शिखर की 1722 मीटर। तो इसका सी ऑप्शन है तो करेक्ट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि देश के 142 डेजर्ट ब्लॉक में राजस्थान में कितने डेजर्ट ब्लॉक है? 90, 40, 45 या 85? तो राजस्थान में 142 में से कितने? 85। डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कोटा और बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में क्या कहलाता है? जंगल, हड़ौती, वागड़ या शेखावटी? तो कोटा बूंदी का क्षेत्र वो हड़ौती कहलाता है। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर। जंगल बीकानेर को कहते हैं, वागड़ डूंगरपुर बांसवाड़ा के आसपास और शेखावटी सिकर, चूरू, झुंझुनू। तो अगली क्लास की तरफ बढ़े
सॉरी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो भानगढ़ व शिरावा श्रेणियां स्थित है। उत्तरी अरावली, दक्षिण अरावली, पूर्वी अरावली एंड पश्चिमी अरावली। तो भानगढ़ एंड शिरावास है वो उत्तरी अरावली में स्थित है। ये ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि रेगिस्तान क्षेत्र में निम्न कागारों से घिरी प्लाया झीलें क्या कहलाती है? दरियन, बरकान या खड़ीन या खादर। तो बात करें दरियन है, जो जैसलमेर के आसपास के क्षेत्र में बड़े बड़े रेत के दौरों को दरियन कहते हैं। बरकान अर्धचंद्राकार रेत की टीलों को जो बरखान कहा जाता है, और खादर जो नदी द्वारा लाई गई उपजाऊ मिट्टी को खादर कहते हैं। लेकिन इस ऑप्शन का सही आंसर है सी, खड़ीन। अगले प्रश्न की तरफ चले तो अगला प्रश्न होता है कि बूंदी जिले में स्थित पहाड़ियों को क्या कहते हैं? मगरा, गिरवा, गोरा पर्वत या अड्डा वाला पर्वत। तो बूंदी जिले के आसपास के क्षेत्र को अड्डा वाला पर्वत कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला क्वेश्चन है कि राजा भाकर सिख राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में? जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, जालौर। तो राजा भाकर वो कहां पर है? जालौर में। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगला है अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है राजस्थान में और के पास है, वो कहां पर है? तो अजमेर, नागौर, माउंट आबू या सीकर। तो माउंट आबू के पास है, सी ऑप्शन सही होगा। गुरु शिखर कहां पर है? सूरत जिले में। अगला प्रश्न है कि अरावली की बंबई चोटी किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा, अजमेर या नीम का थाना या जयपुर। तो ये अरावली की बंबई चोटी है वो कहां पर है? नीम का थाना जिले में स्थित है। नीम का थाना जिले में स्थित है, सी ऑप्शन सही होगा। तो दोस्तों ये थी एक छोटी सी क्लास। ये क्लास आपको कैसी लगी? पीटीटी के लिए रामबाण क्लास है ये क्लास आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइए। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।